Hello, good morning. This is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, in 10th class, our chapter number 1, real number is going on, and we have discussed earlier on exercise 1.1, 1.2 and 1.3 respectively. Now, your final exercise 1.4 is over here. Here we can see the question regarding terminating value and non-terminating value of rational number is asked. So, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी वैल्यूज़, और उसको हिंदी में समझे तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत वैल्यू, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अनंत और आवृत वैल्यू। अभी शांत और अनंत का क्या मतलब हुआ? तो शांत वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी भी कोई डिवाइड करते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवाइडेशन नहीं करना, उसको शॉर्ट ट्रिक में कवर अप करना है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आपको समझना जरूरी है कि शांत किसे कहेंगे और अनंत किसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं और हमारी वैल्यू 4.257 ये आ जाती है, या फिर 3.25689 ये आती है, या फिर 3.826475 ये आती है। तो एक डेड एंड पर आकर अगर हमारा आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में मिल जाता है तो ये शांत प्रकार का जो समय संख्या है, रेशनल नंबर है, ऐसे मानेंगे। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट ना आने के बदले कुछ इस तरह से आ जाए तो 3.287508427562, मतलब ये वैल्यू कभी खत्म होने वाली ही ना हो, कंटिन्यूअस की वैल्यू क्या होने वाली हो, चलने वाली हो, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू, राइट? सो आगे चलते हैं हम लोग। ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यूं नहीं मांगा गया है कि आप उसको डिवाइड करो और फिर हमें डिसाइड करके बताओ कि वेदर द। सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. Now we will see the basic concept of this method about terminating value and non-terminating value. If the denominator values comes in the form of 2 raised to m and 5 raised to n only, then the given rational numbers are terminating. अगर हम डेनोमिनेटर की वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं, जब उसके फैक्टर्स कवर अप करते हैं इस तरह से, तो वो अगर फैक्टर्स हमें 2 और 5 के टाइप्स में मिलते हैं देन इट इज टर्मिनेटिंग. बट इफ आई गॉट द फैक्टर एक्सेप्ट दैट 2 और 5 के अलावा, इफ एक्सेप्ट देयर 2n and 5m we get another values, then the given rational numbers are to be treated as non-terminating numbers. मतलब आपको सिंपली ध्यान रखना है कि डेनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 raised to n and 5 raised to m के फॉर्म में होनी चाहिए. अगर पूरी की पूरी वैल्यू 2 raised to n के फॉर्म में हो तो भी चलेगा, 5 ना आए तो भी चलेगा. सपोज 2 नहीं आया, 2 कहीं भी कवर अप नहीं हुआ, सारे रिजल्ट्स जो हैं Q के वो 5n के पावर में आए तो भी चलेगा. देन 2 इट इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. अगर 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड वैल्यू आ गई तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं करनी है, एकदम शॉर्टली क्या करना है, सिर्फ डेनोमिनेटर को फोकस करना है और उसको रिलेटेड ही हमें क्या करना है, आगे डिसाइड करना है वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो आई हैव गिवन अ क्वेश्चन ओवर हियर. यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1, 13/25. Your numerator is 13, but we don't have to take anything with the numerator, so hold it over there. Denominator आपको 31.25 दिया हुआ है, तो हम साइड में जाकर 31.25 के फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, और फैक्टर्स इस तरह निकालें. आई होप आप लोगों को फैक्टर्स निकालने आते होंगे. तो हमने जब फैक्टर्स कवर अप किए तो देखिए 5 की कितनी 5 पावर्स मिली, 5 5 5 5 5. अब डेनोमिनेटर में जब जाके देखेंगे तो हमें दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, या तो 2n और 5m के फॉर्म में होना चाहिए.
या 2 की वैल्यू 0 है, 0 मतलब कोई 2 का वैल्यू आया ही नहीं, कोई फैक्टर्स के रूप में उसका यूज ही नहीं हुआ है, बट 5 कितनी टाइम्स आया हुआ है, 5 टाइम्स आया हुआ है. सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस वन, हियर q is in the form of 2 raised to 0 power and 5 raised to 5 power. Then 13 upon 31 25 is a terminating rational number. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि 2 नहीं होगा चलेगा, 5 होना चाहिए, 5 नहीं होगा चलेगा, 2 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए. लेकिन अगर तीसरा कोई वैल्यू आ गया तो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. आई हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 2, 64 upon 455 is equal to p upon q. मीन्स ऊपर जो न्यूमरेटर है वो p फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जो है वो q फॉर्म में है. सो हियर q इज इन द फॉर्म ऑफ, तो हमें पहले गिनना पड़ेगा ना. हम साइड में गए, 455 के फैक्टर्स निकाले तो हमने देखा 5, 7 एंड 13, 3 अलग अलग वैल्यू आई. 5 तो ओके, लेकिन 7 इज नॉट एक्सेप्टेबल, 13 इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सो हम लिख सकते हैं here q is in the form of 5 to 7 to 13 means it is not in the type of 2 raised to n power and 5 raised to m power. Hence the given rational number is non-terminating. हमने डिवाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये फैक्टर्स फाइंड करने हैं. और अगर हमें 2 raised to n और 5 raised to n की फॉर्म में डेटा मिलता है देन टर्मिनेटिंग, और नहीं मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज ऑल अबाउट दिस वन. फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. इसी से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है वो आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करनी है. अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए. और हाँ, कंप्लीट द एक्सरसाइज. आई होप इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा नहीं. सो है एक क्वेश्चन. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे.